Assalamu alaikum guys. Today we'll talk about the cell membrane, the topic of chapter number 4, the cell and tissues, right? And in this what we'll do, the outlines of these presentations are what is cell membrane, क्या होती है cell membrane, chemical composition क्या है, cell membrane की structure of cell membrane क्या है, functions of cell membrane क्या है, and model of cell membrane की बात करेंगे हम लोग इस पे one by one, right? व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, पहले हम इस पर बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा इज़ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम इन तीनों में से जो भी नाम लें, ये एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। मीन दिस मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये मेम्ब्रेन करती क्या है कि सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को आउटसाइड का जो इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करती है, उससे सेपरेट किया करती है, राइट। इसकी हम अपेयरेंस की बात करते हैं तो ये थिन सेक्शंस पर मुश्तमिल हुआ करती है। दैट कैन बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखा गया सेल मेम्ब्रेन को तो उसको ट्रिपल लेयर्ड देखा गया कि इसकी 3 लेयर्स हुआ करती हैं। ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज़ अबाउट 7.5 टू 10 नैनोमीटर थिक। इसकी तीनों लेयर जो है 7.5 से 10 नैनोमीटर तक थिक हुआ करती हैं, राइट। और इसके ऊपर जिन साइंटिस्ट ने काम किया था वो सी निगैली थे, सी क्रैमर थे। 1855 के अंदर इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर काम किया। एंड द टर्म प्लाज्मा लीमा वाज कॉइन्ड बाय जे.क्यू. प्ल्यू इन 1931। इन्होंने इस मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा लीमा का नाम दिया था। सेल मेम्ब्रेन है क्या? सेल मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल हुआ करती है ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, राइट। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मूव करने में भी हेल्प किया करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनी मीन वन, सेलुलर मीन सेल कंटेनिंग। वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल हुआ करते हैं तो उनकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल हुआ करती है और उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ये हेल्प किया करती है, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द केमिकल कॉम्पोजिशन कि किन किन केमिकल्स से मिलकर ये सेल मेम्ब्रेन बनती है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन तो इसके अंदर लिपिड्स भी होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हुआ करते हैं, लेकिन इन सब की क्वांटिटी वेरी करती है, मीन डिफरेंट हुआ करती है। सो लिपिड्स, 4 मेजर क्लासेस ऑफ लिपिड्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो 4 मेजर क्लासेस जो कि लिपिड्स की मौजूद होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है उन चारों टाइप्स में से फॉस्फोलिपिड्स सबसे ज़्यादा हुआ करते हैं, स्फिंगोलिपिड्स उससे कम हुआ करते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हुआ करते हैं, स्टीरॉल या उसको कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। सो ये 4 टाइप के लिपिड जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हुआ करते हैं। ऑल ऑफ देम आर एम्फीपैथिक। कोलेस्ट्रॉल इज abundant in mammalian cell and is absent in prokaryotic cell। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करते हैं तो मैमल्स के सेल में ये ज़्यादा हुआ करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ करते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम हुआ करती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इनिशियल टाइप के सेल्स, जैसे हम बैक्टीरियल सेल्स की बात करते हैं, राइट। और यूकैरियोटिक एडवांस टाइप्स ऑफ सेल होते हैं दैट हैज़ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इनके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल के अंदर फर्दर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। प्लस यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके सेंटर में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हुआ करता है, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर एक तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, दूसरा इन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी नहीं हुआ करता है। और जब हम बैक्टीरिया वगैरह के सेल्स की बात करते हैं तो वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर हुआ करते हैं। दैट मीन्स दे आर वेरी मच सिंपल, राइट। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ cell membrane is proteins. So plasma membrane contains about 50% protein. अमाउंट एंड टाइप इज़ वेरिएबल कि हम डिफरेंट सेल्स की जब बात करते हैं तो उसमें प्रोटीन का अमाउंट जो है और टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन वो वेरी करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि तमाम किस्म के जो सेल्स हैं उनके अंदर एक ही जैसी प्रोटीन पाई जाए, राइट। सो माइलिन सेल कंटेन अबाउट 25% इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 50% प्रोटीन हुआ करती है। ये माइलिन की बात की भी है यहाँ पे, और माइलिन प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की बात की है तो इनमें दोनों में
रिस्पेक्टिवली 25 और 50% प्रोटीन होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये सेल के अंदर मौजूद छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके ऊपर हम आगे के टॉपिक्स के अंदर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप्स के हुआ करते हैं, एक्टिव प्रोटीन्स होते हैं और एंडोप्रोटीन्स हुआ करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो मटीरियल्स इन या आउट होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स हुआ करते हैं। एंजाइम्स के होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। अब बायोकैटलिस्ट क्या है, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल में होने वाले रिएक्शंस को स्पीड अप कर दिया करते हैं, उनकी रफ्तार को, उनकी स्पीड को तेज़ कर दिया करते हैं, ठीक है। और इन एंजाइम्स में से कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं, डिफरेंट मैसेजेस को रिसीव किया करते हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट एंजाइम जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। एसिटाइल फॉस्फेटेज है, एसिड फॉस्फेटेज है, एटीपीएज है, आरएनएज है, माल्टेज है, लैक्टेज है, फॉस्फो लाइपेज है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिंपल एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो इन एंजाइम्स की डिटेल पढ़ा करते हैं, राइट। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट, दे आर present only in plasma membrane and they are present on the exterior or polar ends of phospholipids at the external surface of plasma membrane। मतलब ये कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ पाए जाते हैं और बाहर की तरफ भी पोलर एंड्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के। पोलर एंड्स में जिनके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं फॉस्फोलिपिड्स पे, तो ये उनके साथ पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस हुआ करती है उसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स हुआ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम्स में आएंगी जिसमें फर्दर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। So this is the structure of protein, different types of proteins that are present in the cell membrane। अब प्रोटीन्स जो डिफरेंट टाइप्स के मौजूद हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल को रिकग्नाइज भी कर रहे हैं कि क्या चीज़ सेल के अंदर या बाहर हो रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन भी सेल की कर रहे हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को भी इन या आउट किया करते हैं जो कि ज़रूरत है, और उन मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये डिफरेंट मैसेजेस को भी सेंड किया करते हैं। प्लस ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें मॉलिक्यूल्स डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर या सेल से बाहर जा सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, राइट। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि है क्या। हम लोगों ने केमिकल कॉम्पोजिशन देख ली, हम लोगों ने ये देख लिया कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। अब उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये रहा दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो इसमें देखें आउटसाइड आप लोगों को ऑरेंज कलर में नज़र आ रही है, इनर साइड भी ऑरेंज ही कलर के अंदर नज़र आ रही है, उसके अंदर प्रोटीन चैनल्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। होल्ड ऑन। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप, ये इंटरनल साइड है, इनर साइड है, ये आउटर साइड है। इसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इम्बीडेड हैं, मतलब दो लेयर्स के अंदर ये सब मर्ज हुआ करते हैं, बीच में तैर रहे होते हैं जैसे ये है। और इसको प्रोटीन चैनल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके बीच में जो है पैसेज है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर या बाहर हो सकते हैं। प्लस ऐसा नहीं होता कि कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला जाएगा या बाहर चला जाएगा, इन प्रोटीन्स के अंदर ये सेंस होता है, इनको ये पता होता है कि इन्होंने किन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देना है और किन को बाहर जाने देना है, प्लस कितनी क्वांटिटी में जाने देना है, राइट। सो ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की चेन अटैच है। और हम लोगों ने क्या कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर सरफेस और द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये देखें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की चेन जो है वो एक्सटर्नल साइड पे है, इंटरनल साइड पे कार्बोहाइड्रेट की कोई चेन नहीं है मौजूद यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को प्रोटीन्स भी नज़र आ रहे हैं, जबकि ये जो दो लेयर्स हैं ये लिपिड्स की हुआ करती हैं। और ये लिपिड्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप्स के होते हैं जिनके नामों को हम लोग अर्लीअरली डिस्कस कर चुके हैं। उनमें फॉस्फोलिपिड्स थे, ग्लाइकोलिपिड्स थे और कुछ स्फिंगोलिपिड्स वगैरह थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के फैट्स या लिपिड्स की लेयर हुआ करती है, ठीक है। ओके,
सो हेयर इज़ अगेन द स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। यहाँ पे ये देखें, ये हमने कहा था कि अप और डाउन साइड पे क्या है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, तो हमारे पास ये आ गए फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये उन्होंने एंगल चेंज करके उसी डायग्राम को सिंपल आप लोग को दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है, स्फिंगोलिपिड्स वगैरह भी हुआ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोटीन्स हैं, राइट, और जो कि डिफरेंट चैनल्स का काम कर रही हैं सेल के अंदर और बाहर, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो रही है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा ये ग्लाइकोकैलिक्स का नाम दिया हुआ है। ग्लाइकोकैलिक्स मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट। और ये है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन भी हमारे आज के टॉपिक के अंदर फर्दर आने वाला है। साइटोस्केलेटन एक्चुअली क्या होता है कि सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे, बहुत ही फाइन किस्म के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं, जो कि पूरे सेल के अंदर एक नेटवर्क की फॉर्म में फैले हुए होते हैं और सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो एक ढांचे का काम करते हैं, स्केलेटन का काम करते हैं फॉर दिस माइक्रोस्कोपिक सेल, राइट। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को हम इतना डीपली स्टडी कर रहे हैं तो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, राइट। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ दैट इट कीप सेल इंटैक्ट, कि ये सेल को इंटैक्ट रखती है, बाहर की दुनिया से अलग रखा करती है। प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है, एक प्रोटेक्शन के लिए रुकावट का काम करती है। इट रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ द सेल, सिलेक्टिवली परमिएबल इसलिए इसको कहा जाता है कि इसके थ्रू, इस मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हुआ करते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में ये सेंस हुआ करता है कि इसने किन मटेरियल्स को इन या आउट होने देना और कितनी क्वांटिटी में, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है कि ये सिलेक्ट करती है मॉलिक्यूल्स को कि उन मॉलिक्यूल्स को इन या आउट करना है या नहीं करना है, राइट। स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स such as oxygen and carbon dioxide can pass through this membrane very easily. Water can also move from this membrane very much easily. आयंस और लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत आसानी से नहीं जा सकते, उनको, उनमें से कुछ जो बहुत जाइंट होते हैं उनको रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ता है और वो फिर क्या करते हैं, प्रोटीन चैनल्स के थ्रू इन या आउट हुआ करते हैं। ठीक है, और प्रोटीन चैनल्स क्या हैं इसको हम पिछली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, दे अलाउ सेल रिकग्निशन, प्रोवाइड इंश्योरिंग साइट फॉर द फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, कि ये सेल्स डिफरेंट टाइप के सेल्स को रिकग्नाइज कर सकती है। ये जो साइटोस्केलेटन के छोटे छोटे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको अटैच होने के लिए, इंश्योर होने के लिए वो स्पेस भी प्रोवाइड कर रही होती है, राइट। सो इट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर द एंजाइम्स, ये डिफरेंट जो एंजाइम्स है, केमिकल सब्सटेंसेस जो कि सेल में होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, ये उनको भी जुड़ने के लिए, उनको बाइंड होने के लिए साइट्स प्रोवाइड करती है, जगह प्रोवाइड करती है, राइट। इंटरलॉकिंग सरफेस बाइंड्स सेल टुगेदर, कि इन सेल्स के अंदर जो इंटरलॉकिंग सर्फेसिस होते हैं, ठीक है, इंटरलॉकिंग सर्फेसिस क्या हैं, हम लोगों ने पीछे जो बात की जिसमें सेल के ऊपर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से था। ठीक है, स्मूथ प्लेन स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, ये सेल, एक सेल को दूसरे सेल के साथ बाइंड करता है। सपोज अगर हम कहते हैं कि एक सेल का स्ट्रक्चर कुछ यूं है तो दूसरे सेल का क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे बहुत क्लोजली, राइट, अटैच हो जाया करते हैं, राइट। सो दिस बीडेड स्ट्रक्चर हेल्प द सेल फॉर बाइंडिंग वन सेल, it helps the cell, one cell to bind with the other cells, right. So plasma membrane also contain the cytoplasm. cytoplasm क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फ्लूइड्स हुआ करते हैं, वाटरी सब्सटेंसेस हुआ करते हैं जिनके थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स इन आउट हुआ करते हैं। वो एक जगह सेल के ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। प्लस ये जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड हुआ करता है, लिक्विड हुआ करता है साइटोप्लाज्मिक, ये डिफरेंट रिएक्शंस को भी कैरी ऑन होने में हेल्प किया करता है, राइट। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर, अप और डाउन हुआ करते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, दोनों तरफ, राइट। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो होते हैं वो मोज़ेक की तरह, जैसे हम बात करते हैं डिफरेंट जो पुराने पहले घर बना करते हैं, आजकल तो मार्बल लगे हुए होते हैं, तो मार्बल से पहले क्या होता था, चिप्स लगवाया जाता था, ठीक है, जिसमें वाइट कलर का आपका
बेस होती थी और उसमें छोटे 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 स्टोन्स हुआ करते थे, तो उसको मोज़ेक फ्लोरिंग भी कहा करते थे। तो क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर जो होता है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, वो उसी से मिलता जुलता होता है कि एक स्मूथ जो लिपिड्स की लेयर है, ठीक है, बाई लेयर है, और उसके अंदर कहीं कहीं पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड फॉर्म में है, राइट। दैट्स वाई इट्स नोन एज मोज़ेक स्ट्रक्चर, ठीक है, मोज़ाइक स्ट्रक्चर। सो द सर्फेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। हाइड्रोफिलिक मीन ये वाटर को अलाउ करती है अपने अंदर से इन आउट होने के लिए, वाटर को अट्रैक्ट भी कर रही होती है। और हाइड्रोफोबिक भी है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं सेल मेम्ब्रेन से जहाँ पे पानी को अलाउ नहीं होता है इन या आउट होना, राइट। ओके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपके पास बहुत ज़्यादा पेपर में भी पूछा जाता है। इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको सबसे पहले किसने स्टडी किया था? सो अकॉर्डिंग टू एस.जे. सेंगर एंड गार्थ निकलसन, 1972 में ये दोनों सब बायोलॉजिस्ट आए थे। द सेल, इन्होंने पूरा एक मॉडल पेश किया था सेल मेम्ब्रेन का, और इन्होंने ये कहा द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कैन बी कंसिडर्ड एज अ 2 डायमेंशनल लिक्विड वेयर ऑल लिपिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज मोर और लेस फ्रीली, कि ये लिपिड बाइलेयर हुआ करती है जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल इम्बेडेड हुआ करते हैं, डिफ्यूज हुआ करते हैं। सिंगर ने स्टडी किया था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को, एंड ही फाउंड दैट दे कैन फॉर्म अ फ्लैटेंड सरफेस ऑन वाटर विद नो रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोटीन कोट, एंड ही ऑल्सो स्टडी दैट इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट होने वाला मॉडल है। इसके अलावा भी डेवन एली ने और कुछ और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स को पेश किया था, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल मॉडल है वो सिंगर का है, राइट। तो इन्होंने ये कहा कि फॉस्फोलिपिड्स बाई हुआ करते, मतलब 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हुआ करती हैं, राइट, और ये फ्लैटन हुआ करते, अप और डाउन हुआ करते हैं। इनमें बाज़ जगहों पर प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है और बाज़ जगहों पर नहीं भी होती है, इसलिए कहीं कहीं पे प्रोटीन एम्बेडेड हुआ करती है, ठीक है। दिस इज़ अगेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखें अप और डाउन क्या है, आपके पास अगेन लिपिड बाइलेयर है, सही। बीच में क्या है, कहीं कहीं पे प्रोटीन एम्बेडेड है, प्रोटीन्स के साथ फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूरी लेबलिंग आप लोगों के पास दी हुई है, आप इन स्लाइड्स को पीछे रिवाइज को रीप्ले करके दोबारा से इस मॉडल की तरफ आ जाएंगे और आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कौन से कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोग्लूकोज से निकला है, ठीक है। जबकि प्रोटीन सिंपल प्रोटीन है, तो ग्लाइकोप्रोटीन दीज दिस स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, राइट। इसी तरह से यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स की टर्म दी हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ग्लाइकोलिपिड्स की दी हुई है कि यहाँ पे ये देखिए ये लिपिड लेयर और इसके साथ क्या अटैच हुआ हुआ है, कार्बोहाइड्रेट की लेयर, तो इसलिए इसको ग्लाइकोलिपिड कहा गया है कि ये 2 का कॉम्बिनेशन है, लिपिड्स का प्लस ग्लूकोज का, राइट। एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स आर अटैच टू द इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं ये हट भी सकते हैं यहाँ से, लूजली अटैच हुआ करते हैं, काम के वक्त ये अटैच होते हैं, जब टास्क पूरा हो जाता है तो ये अलग हो जाया करते हैं, इसलिए इनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहा गया, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। इससे रिलेवेंट कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ डू टेक्स्ट मी, लेकिन उसके लिए आप अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको रिव्यू ज़रूर करोगे, ठीक है, रीप्ले करोगे और इस डायग्राम के साथ कंपेयर करोगे कि हम अर्लियर क्या चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, राइट। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन टेक्स्ट मी। थैंक यू सो मच।